देश में जब भी बजट पास होता है तो बात आती है आम जनता की। तो आम जनता ये सोचती है क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। यही सारे बिंदुओं पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं वित्तीय सलाहकार और स्वर्गीय पवन अग्रवाल जी के पुत्र अंशुल अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं सर को याद करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वही ऑफिस है जहां मैं आके कई बार सर का इंटरव्यू करती थी और लोगों को बहुत सारे जैसे टैक्स से संबंधित या कोई भी कर से रिलेटेड जो भी जानकारियां हुआ करती थी वो सर के द्वारा उनसे जानकारी लिया करते थे। तो ये सर की कुर्सी है और सर की यहाँ पर तस्वीर भी रखी हुई है। अंशुल अग्रवाल जी से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। अंशुल जी, सर के रूप में आप मुझे दिख रहे हैं, हालांकि ये भावुक क्षण है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं बजट की। आप वित्तीय सलाहकार हैं, बजट जो है क्यों पेश किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है? देखिए, सरकार का कोई भी बिजनेस नहीं करती है। सरकार का काम होता है लोगों से टैक्स को वसूलना, उनसे कर संग्रह करना और उनको लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना। इसका जो बजट है वो इसीलिए पेश किया जाता है जिसमें सरकार ये बताती है कि हमारे जो ये स्रोत हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया या कस्टम्स हो गए, हम वहां से किस किस प्रकार से कितना कितना अनुमानित हमारे पास कर आएगा और उसको हम किस किस क्षेत्रों में कितना कितना लगाएंगे जिससे कि देश की उन्नति हो। जो जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो डिफेंस हो, मेडिसिन हो, एग्रीकल्चर हो, उसमें कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, उन सबको वो पूर्ण कर सके, इसलिए बजट पेश किया जाता है। अगर हम बात करें कुछ खास रहा इस बार के बजट में? वैसे देखा जाए बजट इस बार बहुत सजा हुआ है, ठीक है, अच्छा बजट आया है। 17,500 रुपए जो पेशा वर्गीय लोग हैं उनको सरकार ने छूट दी है। सरकार ने अपना जो टैक्स स्लैब रेट है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले जो 6 लाख तक का एक 5% का टैक्स स्लैब रेट था उसको सरकार ने 7 लाख तक का कर दिया। 7 लाख से ऊपर का जो टैक्स स्लैब रेट है उसको सरकार ने 10% का कर दिया। इसी प्रकार से 10 लाख से ऊपर का जितना भी टैक्स स्लैब रेट है, 10 लाख से आपके 12 लाख तक का, उसको 10 लाख से 15 लाख तक का 20% का कर दिया और 15 लाख से ऊपर का 30% कर दिया सरकार ने। तो थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया है, सरल है लोगों को टैक्स को कैलकुलेट करने में। अच्छा, अगर हम जानना चाहें, चूंकि बजट पेश हो गया है, करदाता उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इसमें? देखिए, एक बहुत बड़ा इस बार जो चेंज आया है वो आया है, लोग ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें निवेश करते हैं और उसको रिडीम करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जिसकी या F&O में जो आजकल शेयर मार्केट में बहुत चल रहा है। यूथ हमारा शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहा है। सरकार ने उसमें जो है टैक्स रेट बढ़ा दिया है। लॉन्ग टर्म जो टैक्स गेन जो 10% लगता था उसको 12.5% कर दिया है और जो शॉर्ट टर्म 15% था उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करें और आपके जो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं वो स्विच ऑन करने के लिए कह रहे हैं कि एक फंड से पैसा हटा के आप दूसरे फंड में लगा दीजिए, तो थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस पर आपके ऊपर टैक्स कितना आएगा, क्योंकि वो और आपकी उस पर टैक्स रेट अलग से कैलकुलेट होता है, बाकी की इनकम पे अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो वो थोड़ा सा बर्डन लोगों के ऊपर इस बार ज्यादा पड़ गया है। अच्छा, एक खास सवाल अंशुल जी, हर बार बजट आता है तो सरकार को ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को राहत मिल सके बजट में, बजट पेश करने के दौरान? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हमारे इनकम टैक्स में 5 स्रोत बताए गए हैं। सबसे पहला स्रोत बताया गया है नौकरी पेशा, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जैसे सरकार ने इस बार बजट में उन्हें छूट दी, उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया। ये बहुत ही स्वागत योग्य उनका स्टेप है। दूसरा जो हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सरकार उसमें अभी तक सेक्शन 24B के अंतर्गत 30% की छूट देती है। तो सरकार को उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनका भी कुछ फायदा हो सके, कुछ ऐसा बजट लेके आए। अगली बार हम यही उम्मीद करते हैं सरकार लेके आए। तीसरा होता है कैपिटल गेन का, वो मैंने आपको बताया
जिसमें सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इस बार शेयर मार्केट की बात की है। जो प्रॉपर्टीज का जो खरीद बिक्री होती है उसमें जो कैपिटल गेन होता है उसकी अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं करी, उसको सरकार ने बिल्कुल नहीं छुआ है। आपका चौथा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस वालों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका टैक्स स्लैब रेट बढ़ा के या उनकी छूट बढ़ा दी जाए तो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में जीएसटी में उन्होंने एक अच्छा बदलाव किया है जो मैं अभी आपको इसके बाद कवर करूंगा। और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो तो एक नॉर्मल है, इन चारों के अलावा जिसमें कवर नहीं होता है आदमी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिखा दे। तो उनके लिए तो बस एक यही राहत हो सकती है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो थोड़ी सी सरकार बढ़ाए। जैसे अभी तक एग्जेम्पशन लिमिट जो उन्होंने 3 लाख कर रखी है कि 3 लाख तक कोई भी कर नहीं है, उसको थोड़ा सा सरकार अगर बढ़ा दे तो कर दायित्व एक तो बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे, और थोड़ा सा टैक्स स्लैब रेट कम करे जिससे कि लोग अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से और सरकार को टैक्स दे सके। अगर हम जीएसटी की अंशुल जी बात करें तो जीएसटी में एक नया प्रावधान आया है सेक्शन 73 के अंतर्गत। क्या वो प्रावधान है, उसमें किस तरह से जीएसटी के अंतर्गत आने वाले व्यापारी और अन्य लोगों को छूट मिल रही है? देखिए, बहुत स्वागत योग्य सरकार ने ये स्टेप लिया है। सेक्शन 73 है नॉन इंटेंशन ऑफ फ्रॉड का, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा इस समय नोटिस आए हुए हैं लोगों के पास, जिसमें कर के साथ साथ उनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की कार्रवाई भी उन्होंने तय की हुई है। और सरकार ने इस बार बजट में सेक्शन 73 के अंतर्गत आने वाले सभी नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी और लोगों को ये मौका दिया है कि वो अपना कर अपना समय से जमा करा दें। उसके लिए अलग से एक सर्कुलर नोटिफिकेशन आएगा, जो कि ये बहुत ही स्वागत योग्य वो है स्टेप, क्योंकि बहुत सारे तमाम केसेस हैं जो हमारी अपील में पेंडिंग चल रहे हैं और आगे जाएंगे भी, लेकिन इसके आने के बाद अब वो सब खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आप वित्तीय सलाहकार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार के जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी सरकार अपने नए कायदे कानून लेके आती है, वो अपने वित्तीय सलाहकार से लगातार संपर्क करते रहें, उनसे बात करते रहें, जिससे कि आपको भी पता चलता रहे कि क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि एक बार अगर आपकी डेट निकल गई, आज सारी चीजें डेट के ऊपर निर्धारित है, अगर आपने उस समय रहते वो काम नहीं किया तो आप फिर परेशानी में आ सकते हैं, सरकार के पास से नोटिस इशू हो सकता है। तो मेरा यही मानना है, बहुत सारे लोग साल में एक बार आते हैं सिर्फ रिटर्न भराने के टाइम पे, ऐसा ना करिए, अपने सलाहकार से मिलते रहिए, वित्तीय सलाहकार से, और उनसे समय समय पर राय मशवरा जरूर करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार के बजट में क्या कुछ आया है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी जानकारी दी हमें अंशुल अग्रवाल, जो कि वित्तीय सलाहकार हैं। ये फिलहाल देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। अब आपके शहर फिरोजाबाद में बाइक के खर्च में कार का मेंटेनेंस। जी हां, खुल गया दीपक मोटर्स मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां सभी प्रकार की 4 पहिया वाहनों की गारंटी के विश्वास के साथ की जाती है मरम्मत। पुरानी कार लाएं और नई कराकर लेकर जाएं किफायती खर्च पर। इसके अलावा हमारे यहाँ सेल्फ अल्टरनेटर, वायरिंग, हॉर्न, लाइट, एसी का काम भी आधुनिक तरीके से किया जाता है। सभी डीजल व पेट्रोल गाड़ियों का कार्य कुशलता पूर्वक अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। हमारा पता जलेश्वर रोड, शनिदेव मंदिर जेल के समीप, दीपक मोटर्स। मोबाइल नंबर 9917466034, 8865819600। शीघ्र पधारें।